अस्तित्व में है, तेजस्वी ओजस का सूर्य जो आभा मंडल में दीप्तिमान है। प्रकृति की सुंदर दिव्य रचना हर भाग में सतो प्रधानता की खुशबू बिखेर रही है। इस स्वर्णिम प्रकृति के मंडल में प्राण शक्ति का प्रवाह चैतन्यता और दिव्यता प्रसारित कर रहा है। इसमें बसा है एक स्वर्णिम सतो प्रधान राज्य, जिसमें रहते हैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न देवी देवता, जो श्रृंगारित है संपूर्ण पवित्रता और दिव्यता से, जहाँ शांति और सुख की असीम प्रहर है, जहाँ हर छटा में रूहानियत है, प्रकृति सेवक है, हर क्षेत्र समृद्धि से संपन्न है और हर प्राणी में मित्रता है। वहाँ स्थापित है स्वर्णिम विश्व महाजराजन का अद्भुत रत्न जड़ित महल, जो सारी नगरी का मुख्य श्रृंगार है, जिसके चहु ओर देवताएं विचरण कर रहे हैं और अपनी दिव्यता का प्रसरण कर रहे हैं। यह दृश्य मन को भाव विभोर कर रहा है। उस रत्न जड़ित महल में एक सुंदर दिव्य शिशु का योग बल से जन्म हुआ है। उस शिशु से तेज और अखंड दिव्यता झलक रही है, मानो सूर्य भी प्रलोभन करें। जैसे आकाश ने उसका श्रृंगार किया हो, नेत्रों में नूर समाया है और चेहरा जैसे ब्रह्मांड की सुंदरता। उसकी शिशु अवस्था में उसका पालन पोषण माता पिता और दास दासियों से निरंतर हो रहा है। उसके स्वभाव में संपूर्ण शांति, निरागस और हर्षित मुक्ता है। उसका पालना हीरे मोतियों से सजा है, जिससे मधुरता का संगीत उसे लुभाए हुए रखता है। जैसे जैसे उसकी आयु की वृद्धि होती है, वो अब बाल अवस्था में आता है और विचरण करना शुरू करता है। उसका जागना और उसके कुछ बाल मित्र भी हैं, जिनके साथ वो दिव्यता से खेल भी खेलता है, जिसमें सच्ची मित्रता का खुशबू समाई है। प्रकृति उसकी निरंतर हर अभिलाषा को पूर्ण करती है सेवक के रूप में। हर प्राणी से भी वो मित्रता करता है। उसके लालन पालन में संपूर्ण शालीनता समाई है। उसके राजाई पहनावे खूब प्रकार है, जो हर प्रहर में दासियां उसके लिए लाती है। धरनी पर उसके पैरों के लिए फूलों की शालीन रखी है। उसके मंडल में प्रकृति से भी सुंदर ओजस की शोभा दिखाई देती है। उसकी अब बाल शिक्षा भी प्रारंभ होती है, जिसमें उसके अंदर समाहित संपूर्ण और संपन्न विभिन्न कलाओं जैसे चित्रकला, संगीत, लेखन आदि को आकार दिया जाता है। हर कला का वो बहुत सहज रीति अध्ययन करता है और उसमें बहुत दिव्यता से पारंगत भी होता है। उनके भोज में 36 प्रकार के विभिन्न व्यंजन है, जिसमें परिवार के सब देवताएं साथ मिलकर भोजन करते हैं। लेकिन उसमें एक अनोखी विशेषता यह है कि उनकी आत्म अभिमानता में व्यंजन का कोई लोभ नहीं। उनकी संतुष्टता के गुण के कारण थोड़ा ही अन्न वो ग्रहण करते हैं। बालक अब धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें उसकी दिव्यता में और निखरता आती है। उसकी रॉयल्टी की झलक और फलक चारों तरफ नाजों से फैल रही है। जब वो प्रकृति के सानिध्य या उसके राजमहल के विशाल स्वर्णिम बगीचे में धुन बजाता है, तो उसके लिए प्रकृति विभिन्न दृश्यों का प्रदर्शन करती है। उस मनोरम संगीत से चारों तरफ के प्राणी उसके निकट आकर बैठते हैं। ध्वनि की गूंज से सूक्ष्म प्रकाश का प्रवाह सर्व को एकत्रित करता है।